हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8.2 के थ्योरी। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। हाँ, आपको हम एक बात बता दें कि कल जो क्लास था, जो कल का क्लास था उस क्लास में हम लोग ना कोणों का मान जान चुके थे जी। ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, सिक 30 डिग्री मान कितना होता है, कल हम आप लोगों को बता दिए थे। आज हम उन्हीं सभी का प्रयोग करेंगे, उसी के आधार पर सवालों को हल भी करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास देखिए, हम प्रश्न लिख दिए हैं जी। चलिए हम आप लोग प्रश्न लिख दिए हैं बोर्ड पर, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा आप लोगों का। ठीक है, फिर भी दिख रहा होगा। 3 tan स्क्वायर 50 डिग्री है, आराम से देखिएगा। चलिए सवाल क्या है जी, सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 एवं 2022 में पूछा गया था। कब पूछा गया था जी? ये जो प्रश्न है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ना 2020 में और 2022 में पूछा गया था। आपको हम बता दें कि जब भी आपके एग्जाम पूछा जाएगा ना, ये 2 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, इस सवाल को हल करने में कोई दिक्कत नहीं है जी, बशर्ते आप लोगों का मान याद होना चाहिए। बताइए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? अगर आप कल का क्लास ज्वाइन किए हैं तो आप लोग इसका मान जरूर लिखे होंगे कॉपी में। तो आप हमें कॉपी में जो लिखे है ना, उन्हीं से देख के बताइए। कोई दिक्कत है? दिक्कत तो नहीं है जी। चलिए, cos 60 डिग्री मान होता है 1/2। क्या होता है जी? 1/2। देखिए cos 60 डिग्री मान कितना होता है? 1/2 होता है। स्क्वायर कहा गया ना, स्क्वायर लिख देंगे प्लस कहा गया जी 4 sec स्क्वायर, 4 के 4 लिख देंगे। या देखिएगा ध्यान से, 4 दिया गया है, 4 4 लिख दिए। उसके बाद कहा गया है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री मान कितना होता है? 2/√3 होता है। सेक 30 डिग्री मान ना 2/√3 होता है। क्या हो जाएगा? स्क्वायर माइनस, और 3 है ना, 3 लिख देंगे। 3 यहाँ पर है ना जी, 3 लिख दिया। और बाद tan 45 डिग्री है, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री है जी, तो पहले हम tan 45 डिग्री का मान लिखेंगे। क्या होता है? 1 होता है। इसके पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर लिख देंगे। चलिए इसके बाद साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया है, तो साइन 30 डिग्री मान कितना होता है? तो साइन 30 डिग्री मान होता है 1/2 का 1/2 होता है। स्क्वायर कहा गया तो स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, प्लस उसके बाद कहा गया है कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। वही तो संस्कार बनो। अब बताओ कॉस 30 डिग्री मान कितना होता है? कॉस 30 डिग्री मान होता है √3/2। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग नीचे। ये बता दो हमको, ये दिख रहा है जी? ये दिख रहा है? हाथ हाई दिख रहा है? चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा जी। तो लिखेंगे 5 गुने 1/2 के स्क्वायर करेंगे ना, तो 1/4 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि भैया 1/4 कैसे आया? देखो, 1 के स्क्वायर का तो 1 ही आएगा, मतलब 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही आएगा जी। जब 2 के स्क्वायर करेंगे तो दूनी का 4। समझे जी? चलिए अब बता दीजिए मेरे प्यारे भाई,
जब 2 के स्क्वायर करें कितना आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा। जब √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, -3। अब 1 के स्क्वायर करें तो 1 आएगा, और 3 में 1 से गुणा करें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा जी। चलिए लिख देंगे। अब 1/2 के स्क्वायर 1/4 हो गया, प्लस अब क्या है, √3/2 के स्क्वायर ना, क्या जाए 3/4। ये दिख रहा है ना छोटू? चलिएगा, थोड़ा सा पूछ लिखना पड़ता है, यह नहीं कि हम लिख दिए आप लोग दिख ही नहीं रहा है, बहुत प्रॉब्लम होता है। चलिएगा ध्यान से देखिएगा इधर थोड़ा बहुत। देखिए 5 गुने 1 है, बटा में 4 है, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5/4। ठीक है, चौचौ के 16, चौचौ के 16 बटा में कितना हो जाएगा जी, 3। उसके बाद माइनस है तो -3 है जी, 3/1 हो जाएगा। नहीं, 3 में 1 से गुना कीजिए 3 होगा जी। देखिए बटा में क्या हो जाएगा, तो 1/4 है तो 1/4 हो गया, प्लस 3/4 है 3/4 हो गया। चलिए तो आप बता दीजिए 4 बटा पर जोड़ नहीं हो गया, यह बटा पर जोड़ हो गया कि नहीं हो गया? हाँ भैया बटा पर जोड़ हो गया। और 4, 3 और 1 के एलसीएम निकालिएगा ना आप तो 12 आता है। क्या बोलो, ये नहीं दिख रहा है? चलो अब दिख रहा है, देखो तो 1 मिनट रुकिए आप लोग, 1 मिनट रुकिए बस, सरते 1 मिनट। अब दिख रहा है ना? चलिएगा देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए जी, देखिए ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा था, ठीक ना? देखिए इधर, और 4, 3, 1 कैलसियम निकाले कितना जाएगा, 12 हो जाएगा, 12। अब बताओ 4 के पार 12 कितने बार में है, 3 बार में, 4 12 पति आई 15, 3 चौके 12, 16 चौके 64, माइनस में बढ़ती आई 36 बटा में, और इसका लेंगे एलसीएम ना तो 4 आएगा, और 1 + 3 हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये दिख रहा है? चलिएगा अब बताओ, ये 15 प्लस में है, 64 प्लस में है, दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 79 हो जाएगा जी। और 79 में से 36 घटाएंगे हम, बटा में 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/4, और 4/4 से एक खत्म, एक बार में कहानी खत्म हो गई इसका। तब 79 में से जब 36 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में 6 जाएगा 3, और 7 में 4 जाएगा, सॉरी 7 में 3 जाएगा 4। इसका आंसर सही होगा 43/12। ठीक है, तो पहले आप लोग बना लीजिए, इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। पहले आप लोग बनाइए जी, थोड़ा सा हम भी बैठ जाए। हम ज्यादा कुछ नहीं किए हैं, बस मान को बैठाए, याद रखिएगा आप लोग। क्लास लगा हुआ था, 2 बजे आओ ना। तो चलिएगा जी मेरे प्यारे भाई, हमें विश्वास है कि आप लोग तैयारी करते होंगे, कर रहे हैं ना? हाँ करिए। तैयारी करते रहिए, ठीक ना? और आप लोग नए आए हुए चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए जी, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े। ठीक है, चलिए। चलिए अब अगले प्रश्न देखते हैं जी। अगला प्रश्न क्या है, देखिए आपके बोर्ड परीक्षा में ना इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं, ठीक ना? इसी प्रकार से प्रश्न बनते हैं जी, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक ना?
आपको हम बता दें कि आपके जो मैथ है ना, सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति से पूछ जाता है, 32 से 35 या 40 नंबर भी ठीक जाता है, बात समझिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप लोग का है, चलिए अगला प्रश्न आप लोग का है जी, लिख कल पढ़ाए हुए सवाल को। चलिए चलिए प्रश्न है, tan स्क्वायर 60 डिग्री, क्या है जी, tan स्क्वायर 60 डिग्री, उसके बाद है 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्या है जी, 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस उसके बाद है 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। चलिए जी हम आप लोग उठा के दिखाते हैं क्या पढ़ रहे हैं। देखिए आप लोग पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन बैंक, क्या जी, क्वेश्चन बैंक सवाल हल करा रहे हैं, ठीक है। आप यह मत समझिएगा ना तो आप लोग हम अपने मन से दे रहे हैं, अपने मन से आप लोग नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। जो आप एग्जाम में सवाल पूछा गया है ना वही प्रश्न करा रहे हैं। लो कॉपी, चलिए उखड़ गया है, चलो। इसके बाद है जी हम लोग का सवाल क्या है, उसके बाद है ना कौशिक 30 डिग्री, क्या है जी, कौशिक 30 डिग्री प्लस सेक 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ये हम लोग का सवाल है। और ये सवाल देख लीजिए आप लोग 2020 में पूछा गया था, कब, 2020 में, 2020 के यह प्रश्न है जी। देखिए 2020 के प्रश्न है, ये कैसे हल करेंगे, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। देखो tan स्क्वायर 60 डिग्री है ना जी, tan स्क्वायर 60 डिग्री है, सबसे पहले ना हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री के मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री के मान होता है √3, इसके बाद स्क्वायर कहा गया है ना तो स्क्वायर लिख दिए, प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री है तो पहले 4 लिख देंगे, 4 के 4 उतार देंगे, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। अगर आप लोग याद नहीं किए हैं तो कॉपी पर लिख लिख कर याद कर लीजिए, ठीक ना। और आप नए आए हुए हैं, जब तक आपको कोण का मान नहीं मालूम होगा तब से नहीं बनेगा आप लोगों से। चलिए सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है जी, पहले ये जानेंगे सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, क्या होता है जी, 2/√3 प्लस 5, और कॉस 90 डिग्री मान होता है 0। लग रहा है कल हम सवाल करा दिए हैं आपके लिए क्लास में, कल सवाल कराए हुए हैं लग रहा है। चलिए कौशिक 30 डिग्री, और कौशिक 30 डिग्री मान होता है और √2 के स्क्वायर हो जाएगा जी, कौशिक 30 डिग्री मान ना 2 होता है, प्लस सेक 60 डिग्री मान होता है 2, माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री मान कितना होता है जी, √3 होता है। चलिए अब बताइए, जब √3 के स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस 4 गुने जब 1/√2 के स्क्वायर करेंगे ना तो 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही नहीं आएगा जी। बताइए मेरे प्यारे भाई, बता दीजिए, जब √2 के स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। चलिए 3 गुने 2 के स्क्वायर कीजिए 4 हो जाएगा, बटा में √3 है, √3 क्या जाएगा 3, प्लस में 0। अब 2 के स्क्वायर कीजिए 4 हो जाएगा, प्लस 4 माइनस में 3, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, याद रखिएगा स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। तो आप बताइए दूधनी के 4, 3 एकम 3, तो बचा क्या जी हम लोग का, देखिएगा तो इधर 3 बच गया, प्लस 2 बच गया ना जी, 2 बच गया, प्लस 4 बच गया ना। चलिए बटा में कितना बचा जी, देखो
एक मिनट, कोसेक 30 डिग्री मान होता है। ओ गलती हो गया जी, यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, नहीं दिया गया है तो मैं स्क्वायर लिख दिए हैं। चलिए थोड़ा बहुत गलती होता है, नहीं आपसे भी होता है। चलिए 4 में जब 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो भाई बताइए कितना हो जाएगा? 3 तो कितना होता है? 5, 5 4 9, 9 बटा में 1 बराबर में 9 आंसर। चलिए तो पहले आप लोग बना लीजिए, उसके बाद चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। चलिए बना लीजिए पहले। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। जी प्रश्न कितना था? 2 ना। चलिए और आप लोग नहीं उतारे हैं तो वीडियो को रोक कर पहले आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद ही आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है? ये जरूरी नहीं है कि आप हमारे संग ही चलिए, नहीं, तो पहले आप लोग उतार लीजिए। आपको एक बात बता दें कि आप जितना पढ़ रहे हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा आप लोग रिवाइज कीजिए, ठीक ना? जब से आप लोग रिवाइज नहीं कीजिएगा ना, तब से आप लोग बेसिक से मजबूत नहीं होगा जी, ठीक है? रिवाइज कीजिएगा तब ना आप लोग मजबूत बनिएगा जी। मान लीजिए कि आप बैट बॉल खेलते होंगे जी, मान लीजिए रोज की नहीं खेलते हैं ना बैट, ठीक है? कभी खेलेंगे कभी नहीं गए, तो आपसे हो सकता है कभी ऐसा दिन आए कि आप लोग बहुत छक्का मारेंगे, चौका मारेंगे, कभी ठेक भी नहीं करेगा, 0 आउट हो जाएंगे, ठीक है? अब से फील्डिंग भी नहीं हो पाएगा अच्छा से, इसलिए आप रोज जाते हैं तब ना अच्छा मारते हैं जी, आजा फील्डिंग करते हैं, आजा गेंद छक्का मारते हैं। ठीक इसी प्रकार पढ़ाई में भी है। अगर जितना पढ़ाई होता है आप लोगों को, जो टीचर पढ़ाते हैं, तो उससे जो पढ़ाते हैं ना, तो पढ़िए, उससे कई जो आपको सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि उसको रिवाइज मारिए आप, बात समझे? अपने से बनाइए, अपने से लिख कर बनाइए, ये महत्वपूर्ण काम होता है। कोई लड़का जाता नहीं, ये काम गलती करता है जी, खाली पढ़ते जाता है पढ़ते जाता है, पता क्या सोचता है? वो सोचता है ना अंतिम आएगा ना, अंतिम जब 3 महीने बचेगा उस समय रिवाइज मारेंगे। जब अंतिम 3 महीना आता है ना, कहेगा हाथ ना पढ़ना है। मान लीजिए कि अभी रिवाइज नहीं मार रहे आप, ठीक है? अब जब मास्टर पढ़ा रहे हैं, उतार लिए, खटखट उतार लिया आप, उतारते गए उतारते गए उतारते गए, एक दिन ऐसा हो गया पूरा किताब खत्म हो गया। जब आपको रिवाइज करने का मौका मिला था, तो उस समय आप लोग मोबाइल चला रहे थे, रील स्क्रॉल कर रहे थे जिसे ऊपर मुखी, वह नहीं करना है, आपको रिवाइज मारना है, ठीक है? समझ गए? रिवाइज मारिए, हम एक बात बराबर नहीं बोलेंगे, समझिए, मेरे भाई हैं आप लोग ना। चलिए अब पढ़ाई करो, ठीक ना? चलो चलिएगा जी। आज जो प्रश्न नंबर 3 है ना, ये आप लोग का है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, क्या है जी? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। तो प्रश्नावली 8.2 में ना इसी प्रकार सवाल आएंगे, ठीक ना? इसी प्रकार से आएंगे जी, ठीक ना? tan स्क्वायर 45 डिग्री, कितना है जी? tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ये जो प्रश्न है, यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 2019 में पूछा गया था। कब पूछा गया था जी? 2019 में पूछा गया था। तो चलिए सवाल को हल करते हैं हम लोग। 5 लिखे, देखो 5 है तो 5 लिखे सबसे पहले, याद रखना 5 है तो सबसे पहले 5 लिख दिए, और cos स्क्वायर 60 डिग्री है ना, तो cos 60 डिग्री मान कितना होता है? तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर डाल दिए, और sec 30 डिग्री मान होता है 2/√3, स्क्वायर डाल दिए, माइनस tan 45 डिग्री मान 1 होता है
तो एक स्क्वायर हो गया, बटा में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस 30 डिग्री होता है 2 कोस 30 डिग्री मान होता है √3/2 का स्क्वायर। तो आप बता दीजिए क्या लिखेंगे, 5 लिख दिए, गुने लिख दिए, और 1/2 के स्क्वायर करेंगे ना तो 1/4 आएगा। क्या आएगा जी? 1/4 आएगा। बात समझिएगा, जितने भी मेरे प्यारे देख रहे, चलिए 4 था जी, 4 गुने 2/√3 करेंगे स्क्वायर, तो 4/3 हो जाएगा, पर -1 है तो 1 हो गया जी। चलिए बटा में जब 1/2 के स्क्वायर करेंगे तो आप ही बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, बता दीजिए 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। बोलिए भाई कैसे हुआ? तो 1 के स्क्वायर में 1 हो गया, बाटा है तो बाटा लिख दिए, बटा में 2 का स्क्वायर में कितना आ जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस और बताइए √3/2 है ना, √3/2 है ना जी। जब इसको स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 3/4। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ से जी, 5/4 हो जाएगा, क्लियर। 5 में 1 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा, प्लस 4 का 16/3 माइनस में 1 बटा में कितना हो जाएगा जी? 1/4 है प्लस 3/4। 1 मिनट, 1/3 प्लस में 3/4। चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले, तो 4, 3 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 12 जी। कितना हो जाएगा? बटा पर जोड़ नहीं हो गया, 12 चत्ती 12 पति 15 16 चौका 64 माइनस में देखो माइनस में 12 हो जाएगा, ठीक है। बटा में 12 बटा में कितना हो जाएगा बताओ तो? 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे 12 हो जाएगा, 4 प्लस में 7 12 3 9। समझे कैसे? देखिए 3 और 4 जब एलसीएम निकालेंगे ना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। देखो बाटा था, बाटा लिख दिए, 3 और 4 का 12 हो जाएगा, तो 3 के पढ़ना 12 को बार में 4 बार में, अब 4 में 1 से गुना करें 4 हो जाएगा, प्लस तो प्लस है, अब 4 के पढ़ना 12 कितने बार में? 3 बार में, 3 तरीका 9 हो जाएगा। समझ गए? चलिए इधर ये दिख रहा है ना छोटू? चलिए अब जोड़ते हैं, 64 15 कितना होता है जी? 64 15 होता है 79। कितना होता है जी? 79 माइनस 12 हो जाएगा, 12 था तो बटा में 12 हो गया, बटा में कितना है जी? 12 9 4 कितना होता है? 13, 13 बटा में 12, देखो बटा था बटा लिख दिए, 9 4 कितना होता है? 13 होता है, 13 लिख दिए, बटा में 12। तो अब बताओ 79 में से जब 12 जाएगा तो कितना बचेगा जी? 79 में से जब 12 रहेगा ना तो हमको लग रहा है 9 में 2 जाएगा 7 हो जाएगा, और 7 में से जाएगा 6 हो जाएगा, बटा में 12 जो नीचे है ना ये चल जाएगा ऊपर, गुने 12 बटा में 13, 12 से 12 एक बार खत्म, कितना बच गया? 67 बटा में 13। ये नहीं दिख रहा है? चलिए चलिए यहाँ पर देखते हैं जी, 79 में से जब 12 रहेगा आप लोग कितना आता है जी? 67, ठीक है, बटा में 12 हो जाएगा, गुने 12 बटा में 13, नीचे ऊपर चल जाएगा जी, ये दिख रहा है? अब 12 से 12 खत्म छोटू एक बार में, और 67 में कितना हो जाएगा? 13। तो इस प्रकार से सवाल हल हो जाएंगे। तो पहले आप उतार लीजिए, ठीक है ना। आपको सबसे मेन काम यह करना है कि यह मान आप लोग याद होना चाहिए, जो मान जो लिखवाए हैं ना ये सभी मान आप लोग याद होना चाहिए, याद रखिएगा। और याद नहीं है तो नहीं है, नहीं बनेगा आप लोगों से, याद नहीं, भूल जाइए आप लोग। यहाँ से आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर प्रश्न आ जाते हैं जी। चलिए जल्दी उतारिए आप लोग। तो और ही 2 सवाल बनाएंगे हम, 3 ठो लघु उत्तरीय प्रश्न बना दिए, उसके बाद 2 ठो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। गर्मी लागत हवा
लगा हुआ था। झूठ मत बोलो, हम लेट आए हुए थे। हम 1:20 में आए हुए थे ना, दिनेश आके चला गया था। और आज से क्लास बंद रहेगा। यहाँ से अब क्लास खुलेगा 5 तारीख को, गर्मी की वजह से। इलेक्शन भी है ना, इलेक्शन 4 जून को। कार्यक्रम किसको देना है, कौन सिंह को? 3 तरह देवो। तार तो वोट देवे के उम्र नहीं गया अभी। कल से घर पर आप लोग सोइएगा, ठीक है? चलिए, पर आप लोग मत सोइए। जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, आप लोग नहीं सोना है जी। जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं, बहन हैं, आप लोग नहीं सोना है। आप लोग पढ़ते रहना है, समझे? कि विज्ञान में आप लोग का इतिहास बदलना है जी। व्यवसाय है कि जो पानी से नहाता है वो लिवाज बदलता है, ठीक है? जो पानी से नहाता है वो लिवाज बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन हैं, आप लोग पसीना से नहाइए, पानी पिए, पसीना खुद आएगा जी। गर्मी का मौसम है। आप लोग पापा के परी नहीं, पापा के सरनी बनिए। जो कहती है ना जी, पापा के परी है, पापा परी नहीं बने गए बहन, पापा के सरनी बन, ठीक ना? चल, ज्यादा लगे बहुत सन मगरमच्छ बना पापा के। देखा जा बच्चू ताकि बुलवा दी हो। चला मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल क्या है जी? अगला सवाल है आप लोग का, बहुत ही आसान है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan 30 डिग्री, ये सवाल है जी। अब दिया गया ऑप्शन में ना, ऑप्शन में दिया गया आप लोगों का sin 60 डिग्री। क्या दिया गया है जी? sin 60 डिग्री दिया गया है। दूसरा क्या दिया जी? cos 60 डिग्री। तीसरा क्या दिया गया है जी? तीसरा दिया गया है हम लोग का tan 60 डिग्री। देखिएगा, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाई, देखिए sec 60 डिग्री, ये हम लोग का सवाल है। तो बता दीजिए कैसे बनेगा जी? देखिए लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे 2 tan, 2 दिया था 2 लिख दिए, गुना लिख दिए। tan 30 डिग्री मान कितना होता है? tan 30 डिग्री मान होता है 1/√3। उसके बाद 1 + tan 30 मान कितना होता है जी? 1/√3 होता है। देखो जो 1/√3 है ना, वो tan 30 डिग्री मान होता है। तो 2 बटा कितना हो गया जी? √3 हो गया। तो 1 + 1/√3। अब बताओ, 2 बटा में √3 हो गया, बटा था तो बटा लिख दिए, √3 एलसीएम, √3 प्लस में 1, तो कितना हो जाएगा जी? 2 बटा में √3 बटा में √3 प्लस में 1 बटा में √3। तो आप ही बता दीजिए, तो 2 बटा में √3 है जी, जो नीचे चल जाएगा ऊपर चल जाएगा, √3 प्लस में 1 बटा में, ओहो, √3 ऊपर चले, देखो जो नीचे था ना जी वो चला गया ऊपर, जो ऊपर था वो क्या जाएगा नीचे ना। अब बताओ, √3 से √3 खत्म को बार में, एक बार में क्या बच गया हम लोग का? तो 2 बटा में √3 प्लस 1 बच गया। 2 बटा में √3 प्लस में 1 बच गया। क्या बच गया जी? 2 बटा में √3 प्लस 1 बच गया। अब देखो, अब यहाँ पर ज्यादा जो बच्चे होते हैं ना भूल जाते हैं। इसके बाद क्या करना है हम लोग को? आप लोग घबराना नहीं है। इसके बाद आप लोगों को ना परिमेयकरण करना है। क्या है जी? परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण मतलब होता है क्या है भैया? आप हमें ये बता दीजिए। देखो परिमेयकरण मतलब होता है ना, देखो परिमेयकरण मतलब होता है दो, आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा परिमेयकरण, मतलब भूल जाते हैं। देखो 2 बटे में √3 है ना जी, √3 प्लस 1, इसी अंकवा को ना चिन्ह परिवर्तन करके ना ऊपर और नीचे से गुना कर देते हैं। अब बताओ, देखो √3 था तो √3 लिख दिए, यहाँ प्लस था ना यहाँ पर माइनस लिख देंगे। बात समझे? जब कीजिएगा आप लोग तो हो जाएगा
2 इंटू √3 माइनस में 1 बटा में, देखो अब हो गया यह, यहाँ पर सूत्र प्रयोग कीजिए जी, ये हो गया अब ना, देखो यहाँ पर हो गया a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में हो गया। ये सवाल काफी लंबा जा रहा है ना। अब बताओ a के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा जी, b के स्क्वायर। जब a को प्लस में और a को माइनस में रहता है ना, सूत्र होता है a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर। तो बता दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, तो a के स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस b के स्क्वायर तो 1, तो 2 इंटू √3 माइनस में 1 बटा में 2 एक बार में, तो कितना बच गया जी, तो √3 माइनस में 1। हमको लग रहा है चलिए सवाल था कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan 30 डिग्री, तो लिखे 2 गुने, ठीक है, tan 30 डिग्री कितना होता है जी, 1/√3। उसके बाद 2/√3 हो गया, प्लस था 1 प्लस tan 30 डिग्री तो 1/√3, तो √3 हो गया, ठीक है, तो √3 ऐसे में √3 प्लस 1 2/√3 था। इसके बाद ये 2/√3 बटा में √3 प्लस में 1 बटा में √3। तो अब नीचे वाला ऊपर ले चले गए, 2/√3 गुने √3 बटा में √3 प्लस में 1, एक से खत्म, कितना बच गया 2 बटा में √3 प्लस में 1। तो अब बताओ 2 बटा में √3 प्लस में 1 जो है, जब इनमें से हम गुना किए, जब परिमेयकरण यहाँ पर किए ना, जो प्लस तो माइनस में हो गया जी, 2 इंटू √3 माइनस 1, ये प्लस में माइनस में था। देखो जब ये प्लस में माइनस रहता है ना, सूत्र होता है a के स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर, a के माइनस b के स्क्वायर। जब √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 1 तो 1 आएगा जी। और बताओ 2 इंटू √3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, दूसरे खत्म। अब लग रहा है ऑप्शन जो है तो गलत है जी। क्या है जो ऑप्शन है हम लोग का, ऑप्शन की बात किया जाए तो tan 30 में से 15 होते हैं, ऐसा नहीं किया है, ऑप्शन ही गलत है हम लोग का। इसका आंसर हो जाएगा √3 माइनस में 1, क्या हो जाएगी √3 माइनस में 1, ऑप्शन में नहीं है। लिख देंगे ई में नॉन, इनमें से कोई नहीं। अगर हम लोग का √3 आता ना, तो √3 वो होता है tan 60 डिग्री मान, तो tan 60 डिग्री दिया गया है इसमें, देखो tan 60 डिग्री दिया गया है, पर हम लोग आया है √3 माइनस 1, मतलब कुछ मान नहीं है तो नॉन लिख दिए, इनमें से कोई नहीं। चलिए पहले आप लोग बना लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, और आप नहीं उतार रहे तो वीडियो को रोक कर उतार लीजिए, ठीक है। इसका आंसर में नहीं आया। चलिए अगला सवाल है आप लोग का, प्रश्न नंबर 5 क्या है जी, प्रश्न नंबर 5 है ना, cos 60 डिग्री, क्या है जी, cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री माइनस 1, ये हम लोग का प्रश्न है। तो बताइए cos 60 डिग्री मान कितना होता है, 1/2 प्लस 1 हो जाएगा बटा में 1/2 माइनस में 1, तो 1/2 हो गया। तो बताओ तो इसका एलसीएम निकाल देंगे, कितना जाएगा जी, 2 आएगा, 2 रेखा, तो 1 प्लस में 2 बटा में इससे 2 आएगा, तो 1 माइनस में 2। तो अब बताओ 2 1 3 बटा में 2 माइनस 1 बटा में 2, अब 3/2 जो नीचे तक चल जाएगा ऊपर, 2 बटा में -1, 2 से 2 खत्म, और माइनस का नीचे नहीं रहता है, -3 आंसर। चलिए इसका ऑप्शन दिया गया है, ए में 2, बी में 3, सी में -1 और डी में -3, तो क्या हो जाएगा -3 आंसर हो जाएगा। चलिए देख कुछ किए नहीं है, बस 60 डिग्री मान बैठा दिया है जी। और आज का अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न आज का जी, प्रश्न नंबर 6।
चलिए प्रश्न नंबर 6 है, यदि ए बराबर 45 डिग्री है तो साइन ए प्लस कॉस ए का मान क्या होगा। चलिए तो ऑप्शन ए है जी √2, बी है 1/√2, सी है 1/2 और डी क्या है जी, डी 1 है। तो बता दीजिए, और ए का मान 45 डिग्री दिया गया है तो साइन ए दिया गया है प्लस कॉस ए दिया गया है। जहां पर ए है वहां पर 45 डिग्री रख देगा। भाई क्यों रखेंगे जी, क्योंकि ए का मान ही 45 डिग्री है, तो भाई कॉस 45 डिग्री हो जाएगा। तब साइन 45 डिग्री मान कितना होता है, 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री मान यही होता है। जब इसको एलसीएम निकालेंगे हम लोग, √2 और √2 के एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना आएगा, तो √2 आएगा। कितना जाएगा जी, √2 आएगा। ठीक है, और √2 1 हो जाएगा, 1 प्लस में 2/√2। ठीक है, तो अब बताओ जहां पर 2 लिखा गया है का उसके जगह पर हम 2 के जगह पर √2 गुने √2 नहीं लिख सकते। कहेंगे भाई कहाँ लिखेंगे जी, आप लोग कहेंगे भाई कहाँ लिखेंगे, हम 2 की जगह पर √2 कहाँ लिखेंगे, √2 गुने √2। बाबू समझ ही नहीं, देख और √2 गुने √2 एक है लिखबा ना, अगर वर्गमूल कितना हो जाए देखो, √2 से गुना करो √4 हो जाई, और 4 के वर्गमूल कितना होला 2। अब बताओ 2 के बराबर √2 गुने √2 नहीं खे बा भैया, तो एकरा जगह पे √2 गुने √2 बटा में √2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कितना आंसर हो जाएगा जी, 2 से 2 खत्म। नहीं दिख रहा है, चलिए देखो यहाँ पर 2 के जगह पे हम √2 गुने 2 की इसलिए लिखे क्योंकि इसका वर्गमूल होता है। देखो जब इसको गुना करेंगे ना √4 आएगा, और √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। क्या है इतना बराबर इतना नहीं होगा जी, होगा, इसलिए हम 2 की जगह पे ना √2 गुने √2 लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए पहले आप इतना उतार लीजिए। उतार लिए, चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा हम लोग का। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले क्लास में। जितना थ्योरी था, जितना उसके आधार प्रश्न थे हम आप लोग करा चुके हैं। ठीक है, और प्रश्नावली 8.2 किताब से सवाल जो सवाल दिए गए हैं बिहार बोर्ड में ना, नहीं गणित का है जी, 8.2 जो दिया गया प्रश्न उस सवालों को हल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, बाय।